हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कक्षा फैक्ट्स। आज है 10 अक्टूबर 2021 और 10 अक्टूबर 2021 के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिए और वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत के लिए 2021 स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट लॉन्च की है? ऑप्शन है यूनेस्को, नीति आयोग, वर्ल्ड बैंक या फिर नन ऑफ द अबव। तो हाल ही में विश्व शिक्षक दिवस के अवसर पर यूनेस्को ने भारत के लिए 2021 स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट लॉन्च की है जिसका टैग है नो टीचर नो क्लास। टैग क्या है? नो टीचर नो क्लास। नो टीचर नो क्लास, ये इस रिपोर्ट का टैग है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन प्रकृति और लोगों के लिए महत्वाकांक्षा गठबंधन में शामिल हुआ है? ऑप्शन है भारत, ब्राजील, रूस, चाइना। तो हाल ही में भारत प्रकृति और लोगों के लिए उच्च महत्वाकांक्षा गठबंधन में शामिल हुआ। इस गठबंधन में 70 से अधिक देशों के समूह ने 2030 तक, कहां तक? 2030 तक दुनिया की कम से कम 30% अर्थ और ओशियन की रक्षा के वैश्विक लक्ष्य को अपनाने को प्रोत्साहित किया है। बात करते हैं ब्रिक्स देश की, ब्रिक्स ब्लॉक की। तो ब्रिक्स ब्लॉक में इंडिया केवल एकमात्र ऐसा देश है जो इस गठबंधन में शामिल हुआ है। बात करते हैं ब्रिक्स की, तो ब्रिक्स में कौन कौन से देश हैं? ब्रिक्स में कौन कौन से देश हैं? तो ब्रिक्स में ब्राजील है, बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना और एस फॉर साउथ अफ्रीका। तो ये ब्रिक्स के अंडर देश आते हैं। इनमें से इंडिया एकमात्र देश है जो इस गठबंधन में शामिल हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में भारत का नवीनतम टाइगर रिजर्व को मंजूरी मिली है? ऑप्शन है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य में भारत का नवीनतम टाइगर रिजर्व को मंजूरी मिली है। तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने छत्तीसगढ़ सरकार के गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के संयुक्त क्षेत्रों को टाइगर रिजर्व घोषित करने का के प्रावधान को है वो मंजूरी दे दी है। किस किस को? गुरु घासीदास नेशनल पार्क, गुरु घासीदास नेशनल पार्क प्लस साथ में कौन सा था? तमोर पिंगला, तमोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इन दोनों को मिलाकर नया टाइगर रिजर्व पार्क बना दिया है जो कि नवीनतम है इंडिया का। अब है वो छत्तीसगढ़ में 4 टाइगर रिजर्व बन चुके हैं। छत्तीसगढ़ में कितने? 4 टाइगर रिजर्व बन चुके हैं। 4 से पहले वो जो 3 थे उनका नाम देख लेते हैं, एक बार उनके बारे में देख लेते हैं। उनका नाम है, पहला उदंती सीता नदी, उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व। सेकेंड वन इज द अचानकमार टाइगर रिजर्व, अचानकमार टाइगर रिजर्व। थर्ड वन इज द इंद्रावती, थर्ड वन इज द इंद्रावती। तो ये थे टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत व यूके ने कौन सा सैन्य अभ्यास शुरू किया है? हाल ही में भारत व यूके ने कौन सा सैन्य अभ्यास शुरू किया है? ऑप्शन है अजय वॉरियर, सूर्य किरण, मैत्री या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में भारत व यूके ने उत्तराखंड में, कहां पर? उत्तराखंड में अजय वॉरियर सैन्य अभ्यास शुरू किया है। बात करते हैं कुछ इंपोर्टेंट एक्सरसाइज की जो इंडिया है वो डिफरेंट कंट्रीज के साथ करती है। उनमें इंडिया और जापान के बीच में होने वाले एक्सरसाइज का नाम है सहयोग कैजियन, थर्मगार्जियन, सिन्यू मैगी, मालाबार युद्ध। मालाबार युद्ध अभ्यास है वो भारत, यूएसए और जापान 3 देशों के साथ मिलकर ये करते हैं। चलते हैं भारत और फ्रांस के मध्य युद्ध अभ्यास की बात करें तो शक्ति और गरुड़। भारत और कजाकिस्तान की बात करते हैं तो प्रमुख दोस्ती। बात करते हैं उज्बेकिस्तान के साथ इंडिया का तो दस्तक्लिक युद्ध।
बात करते हैं ओमान के साथ, तो ओमान में नसीम अल बहार युद्ध अभ्यास, कौन सा नसीम अल बहार युद्ध अभ्यास है वो ओमान के साथ इंडिया एक्सरसाइज करता है। अमेरिका के साथ बात करते हैं तो वज्र प्रहार, टाइगर ट्राइब, मालाबार अभ्यास। रशिया के साथ बात करते हैं तो इंद्र, नाम याद रखना, इंद्र, इंद्र और इंद्रा, इंद्रधनुष और इंद्रा, ये रशिया के साथ। हैंड इन हैंड चाइना के साथ, हैंड इन हैंड किसके साथ, चाइना के साथ। सूर्य किरण है वो सीधा नेपाल के साथ। इम्पैक्स युद्ध है वो म्यांमार के साथ। संप्रति युद्ध अभ्यास है, संप्रति और गश्त, ये दो युद्ध अभ्यास है वो बांग्लादेश के साथ करती है। संप्रति और गश्त युद्ध अभ्यास बांग्लादेश के साथ है वो इंडिया करती है। तो ये कुछ इंपोर्टेंट युद्ध अभ्यास थे जिनके बारे में ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा स्वीकृत मलेरिया की वैक्सीन किसके द्वारा निर्मित है? ब्रिटेन, भारत, जापान या फिर चाइना? तो हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा स्वीकृत मलेरिया की वैक्सीन है वो ब्रिटेन की एक कंपनी द्वारा निर्मित है जिसका नाम है जीएसके। क्या नाम है? जीएसके, यानी कि ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन, ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन नाम की एक कंपनी है, ब्रिटिश कंपनी है जिसने इसको बनाया है। इस टीके में देखा जाए तो वैक्सीन है वो प्लाज्मोडियम फॉल्सिपेरम के खिलाफ काम करती है, जो 5 परजीवी प्रजातियां है उनमें से सबसे जो घातक है उसके खिलाफ ये काम करेगी। कौन से? प्लाज्मोडियम फॉल्सिपेरम, इसके खिलाफ ये काम करेगी। मलेरिया के लक्षण क्या है? कभी हमें कब पता चलेगा कि हमें मलेरिया हो गया? तो लक्षण है बुखार आ गया, सिर दर्द हो जाना, मांसपेशियों में दर्द होना और उसके बाद फिर ठंड लगना, बुखार और पसीना आना। तो ऐसा कुछ हो जाए तो समझ लेना मलेरिया हो रहा है, मलेरिया हो चुका है किसी पर्सन को। बात करते हैं डब्ल्यूएचओ की, तो डब्ल्यूएचओ के अध्यक्ष है टेड्रोस अधानोम। हेडक्वार्टर की बात करते हैं जिनेवा स्विट्जरलैंड, और स्थापना की बात करते हैं तो 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने वैश्विक फिनटेक हैकाथॉन श्रृंखला आई स्पीड 21 लॉन्च की है? ऑप्शन है आईएफएससी, नीति आयोग, एसबीआई या फिर नन ऑफ द अबव। तो हाल ही में आईएफएससी ने वैश्विक फिनटेक हैकाथॉन श्रृंखला आई स्पीड 21 लॉन्च की है। बात करते हैं आईएफएससी की, तो आईएफएससी की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी। इसने वैश्विक फिनटेक हैकाथॉन श्रृंखला आई स्पीड 21 लॉन्च की है। बात करते हैं स्प्रिट 01 की, तो स्प्रिट 01 है वो बैकटेक का आयोजन है वो आईएफएससी और गिफ्ट सिटी द्वारा नीति आयोग के सहयोग से संयुक्त रूप से किया जाता है। ठीक है, बात करते हैं आईएफएससी के बारे में कुछ जानकारी देखते हैं। तो आईएफएससी की स्थापना है वो वित्त मंत्रालय द्वारा 27 अप्रैल 2020, लेटेस्ट स्थापना है इसकी। कहां पर की गई थी? गुजरात के गांधीनगर में एक गिफ्ट शहर है, वहां पर इसकी स्थापना की गई, यानी कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ हो गया अपना? गिफ्ट शहर में। इसको ध्यान में रखना, पक्का क्वेश्चन में पूछा जाएगा, किसी ना किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा आईएफएससी के बारे में। हाल ही में बहुत ही चर्चा में है ये संस्थान, तो इसके बारे में पक्का ध्यान रखना। कहां पर, किसने लॉन्च किया? वित्त मंत्रालय द्वारा। किसके द्वारा? वित्त मंत्रालय द्वारा। और कहां पर लॉन्च हुआ? गांधीनगर, गुजरात के गांधीनगर गिफ्ट शहर में। इसका कार्य क्या है? अप्रैल 2000 भारत में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों में सभी वित्तीय उत्पादों, वित्तीय सेवाओं और वित्तीय संस्थानों के एकीकृत नियामक के रूप में की गई थी इसकी स्थापना। तो ये था आईएफएससी के बारे में जिन्हें आपको ध्यान में रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मिशन कवच कुंडल लॉन्च किया? हाल ही में किसने मिशन कवच कुंडल लॉन्च किया है? तो हाल ही में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने मिशन कवच कुंडल है वो लॉन्च किया है। अब ये मिशन कवच कुंडल है क्या? तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने प्रतिदिन 15 लाख लोगों को टीका लगाने के लक्ष्य के साथ मिशन कवच कुंडल है वो नामक एक विशेष कोविड-19 टीकाकरण अभियान शुरू किया है। एक तरह का अभियान शुरू किया है कोविड-19 टीकाकरण के लिए कि प्रतिदिन है वो 15 लाख लोगों को टीका लगाए एक लिस्ट। सप्ताह भर चलने वाले इस अभियान का आयोजन है वो 8 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक किया गया है। 8 अक्टूबर से 14 अक्टूबर 2021 तक किया गया है। यह अभियान है वो 15 अक्टूबर 2021 तक 100 करोड़ टीकाकरण के निशान तक पहुंचने के केंद्र के लक्ष्य के अनुरूप है।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है? हाल ही में किसने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है? ऑप्शन है गीता फोगाट, बबीता फोगाट, अंशु मलिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में अंशु मलिक ने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है। तो बात करते हैं अंशु मलिक की, तो ये है अंशु मलिक। अंशु मलिक चर्चा में क्यों है कि अंशु मलिक है वो पहली पहलवान, भारतीय पहलवान बन चुकी है जो फाइनलिस्ट बनी है, जो फाइनल तक पहुंची है। और फाइनल में यूएसए की 2016 ओलंपिक चैंपियन हेलेन लुइस मैरोलिस है, उससे हारने के बाद रजत पदक के लिए समझौता किया है अंशु मलिक ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व प्रवासी दिवस कब मनाया गया? हाल ही में विश्व प्रवासी दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन है 9 अक्टूबर, 8 अक्टूबर, 6 अक्टूबर, 5 अक्टूबर। तो 9 अक्टूबर को विश्व प्रवासी दिवस मनाया गया। इसी के साथ विश्व डाक दिवस भी मनाया जाता है, इसलिए विश्व डाक दिवस भी मनाया जाता है 9 अक्टूबर को, ये ध्यान में रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने आयुध निदेशालय के पहले महानिदेशक के रूप में पदभार संभाला है? ऑप्शन है आर.एन. रवि, कैलाश सत्यार्थी, इंदु मल्होत्रा, ई.आर. शेख। तो हाल ही में ई.आर. शेख ने आयुध निदेशालय के पहले महानिदेशक के रूप में पदभार संभाला है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।